भारत में दो ऐसी जगहें हैं जो सबसे रहस्यमयी और डरावनी हैं। सबसे पहले है कोंका ला पास। ये वही जगह है जहां भारत और चीन का बॉर्डर है। हालांकि यहाँ सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन इस जगह के आसपास जो गांव हैं वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ आए दिन एलियंस उतरते रहते हैं। आसपास के बहुत सारे इंडियंस और चाइनीज़ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ पर यूएफओ यानी कि एलियन स्पेसशिप आसमान से नीचे उतरते हुए देखा है। और सिर्फ यही नहीं, वो लोग ये भी मानते हैं कि इस जगह के नीचे एक यूएफओ बेस है जहां एलियंस उतर कर रुकते हैं और रिसर्च करते हैं, क्योंकि कभी कभी लोगों ने इस जगह के अंदर से भी यूएफओस को बाहर निकलते हुए देखा है और निकलकर सीधा आसमान में चले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के बॉर्डर में जो पुलिस फोर्स पूरे साल तैनात रहते हैं, यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, उन्होंने भी 2012 के 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक कम से कम 100 यूएफओस को देखने का दावा किया है। और 2012 के सितंबर में इंडियन आर्मी ने यहाँ के पैंगोंग लेक के ऊपर 160 किलोमीटर लंबे एक ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा था और पल भर में वो गायब भी हो गया। 160 किलोमीटर लंबा, मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन कि कितना वेट होगा इसका। और इतने विशाल ऑब्जेक्ट को उड़ाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती होगी, वैसी टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। साथ साथ ये भी सच है कि इंडियन आर्मी झूठी अफवाह नहीं फैलाता। तो सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि वो एक एलियन स्पेसशिप ही था। 2004 में कुछ जियोलॉजिस्ट हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति नाम की एक जगह का निरीक्षण कर रहे थे, जो कि कोंका ला पास के नज़दीक में ही है। तब उन्होंने देखा कि पहाड़ों के ऊपर एक 4 फीट लंबा रोबोट जैसा दिखने वाला जीव उन लोगों को देख रहा था। तो उन लोगों ने थोड़ा हिम्मत दिखाया और उस जीव की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो लोग कुछ दूर पहुंचे तो देखा कि वो जीव बिना किसी सहारे के उड़ने लगा और सीधा आसमान में जाकर चुटकियों में गायब। आई नो कि विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे नहीं लगता कि जियोलॉजिस्ट होकर कोई झूठ बोलेगा। और मैं भी पहले विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन इतने सारे प्रूफ्स के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। सो ये था भारत का सबसे मिस्टीरियस प्लेस। बट भारत का जो सबसे हॉन्टेड प्लेस है वो है भानगढ़। भानगढ़ किला, जो कि राजस्थान में स्थित है। नाम से ही लगता है कि कुछ रहस्य है इस जगह में। 1573 में राजा भगवंत दास ने अपने बेटे मधोदास के लिए इस भानगढ़ किले को बनाया था। मधोदास के मरने के बाद ये किला उनके बेटे चत्रदास का हो गया। राजा चत्रदास की एक बेटी थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। उनका नाम था राजकुमारी रत्नावती। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग उनकी सुंदरता का मिसाल दिया करते थे। बिल्कुल परी जैसी दिखती थी। आसपास के राज्यों में उनकी खूबसूरती की चर्चा होती थी। सभी राज्यों के राजा उनसे शादी करना चाहते थे। बट भानगढ़ में सिंघिया नाम का एक मायावी तांत्रिक भी रहा करता था। वो तांत्रिक रत्नावती के प्यार में दीवाना था और किसी भी हाल में उसे पाना चाहता था। लेकिन सिंघिया जानता था कि रत्नावती कभी भी उसके प्यार को कबूल नहीं करेगी, तो इसीलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। वो इत्र बेचने के बहाने भानगढ़ गया और एक इत्र की शीशी रत्नावती के एक दासी को बेच दिया। उस इत्र में उसने ऐसे काले जादू का प्रयोग किया था जिससे कि जो भी लड़की उस इत्र को लगाएगी वो उसके प्यार में दीवानी हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को पता चल गया था कि उस इत्र में काले जादू का प्रयोग किया गया था। इसलिए राजकुमारी ने गुस्से में आकर वो शीशी बाहर फेंक दी और वो शीशी एक बड़े पत्थर से टकराकर टूट गई। अब काले जादू की वजह से वो पत्थर अपने आप लुढ़कते लुढ़कते जाकर तांत्रिक सिंघिया से टकरा गया और वो तांत्रिक मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दे दिया कि उसके मरने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ और भानगढ़ के सभी लोग खत्म हो जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ था और तब से लेकर आज तक वो जगह वैसे ही सुनसान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि आज भी सिंघिया की आत्मा वहां राजकुमारी रत्नावती के इंतजार में भटकता रहता है। मुझे नहीं पता कि यह कहानी सच है या झूठ, लेकिन यहाँ पे अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है जहाँ पे लिखा है कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक भानगढ़ किले में प्रवेश करना मना है। लोग कहते हैं कि जो भी रात को वहां जाता है वो वापस नहीं आता। जैसे कि कुछ साल पहले 2 लड़के भानगढ़ किले में गए और कभी वापस नहीं आए।
इसके अलावा एक बार एक लड़का अकेले रात को उस किले में गया और अंदर के कुएं में गिर गया। फिर उसके दो दोस्त ने उसे वहां से बाहर निकालकर जब हॉस्पिटल ले जा रहा था तब तीनों की एक कार एक्सीडेंट में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ जवान लड़के किले में गए और बाहर भी आ गए, लेकिन जब वो लोग एक बस से अपने घर जा रहे थे तब उस बस का एक्सीडेंट हो गया और वो लड़के बुरी तरह घायल हो गए, जबकि बस के बाकी लोगों को एक आंच तक नहीं आई। ऐसी बहुत सारी अनसुलझी घटनाएं घटती रहती हैं यहाँ पे। एक दो बार होता तो चलो मान लेते कि इत्तेफाक था, बट बार बार एक ही जगह पर ऐसी घटनाएं कैसे घट सकती हैं। आई डोंट नो कि रत्नावती की कहानी सच है या झूठ। आई डोंट नो कि सिंघिया की आत्मा अभी तक वहाँ भटकती है या नहीं, बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो है जो भानगढ़ किले को एक शापित किला बनाता है। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार मेरी वीडियो देख लो तो प्लीज़ मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रीक्वेंटली लाता रहता हूँ। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।